आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं हमारी सीरीज का अगला टेस्ट जो कि है इंडियन जीएस। इसके 100 एमसीक्यूज होने वाले हैं और ये 100 एमसीक्यूज आपके आगामी सीजीपीयून के लिए तो आवश्यक है ही, क्योंकि ये सीजीपीयून का टेस्ट सीरीज ही है। लेकिन इसके अतिरिक्त अभी सीजी व्यापम का एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं जिसमें आपका सहायक शिक्षक और शिक्षक भी है। इस पे भी आप देखेंगे सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, तो वहां पे भी ये वाला जो पोर्शन है आपका इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग 100 क्वेश्चन टोटल करने वाले हैं, आपको साथ में करते चलना है और वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करें और जल्दी से कंप्लीट करें। तो वीडियो हम लोग का थोड़ा सा तेज चलेगा, जल्दी से साथ में अटेम्प्ट करते चलिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपके कितने आ रहे हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार के और भी वीडियो आए हुए हैं, ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे वहां से जरूर जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और तेजी से हम लोग खत्म करेंगे पूरे के पूरे 100 एमसीक्यूज। और लेवल जो है इसका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल लेवल रखा गया है, तो ट्राई करिएगा कि ज़्यादा अटेम्प्ट आप कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। सुमेरियन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामियन सभ्यता। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन हम लोग जिसको बोलते हैं, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है, ये हमको पता है। आगे चलते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया है, जिसको हम लोग ग्रेट बात बोलते हैं? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या आपका कालीबंगा। तो ये इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। इसको याद रखिएगा आप, विशाल स्नानागार और बहुत सारी चीजें हैं जो आपका हड़प्पा यानी कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से पाई गई है। और पूछता है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8वां मंडल सोम को समर्पित है। और ये भी आपको पता है गायत्री मंत्र कौन से मंडल पे दिया गया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गायत्री मंत्र जो है कौन से मंडल पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछता है, बाकी लोगों को भी पता चल पाएगा जो नए हैं। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य? तो उपनिषद का जो मुख्य विषय है वो है आपका दर्शन। गुरु के समक्ष बैठना उपनिषद होता है। अभी सीजीपीएस से जब आएगा ना, अब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको दर्शन की क्लास कराऊंगा यूट्यूब में ही, और इस बार हम लोग लाइव करेंगे और फेस टू फेस करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, सतुद्री, सह्याद्री होना चाहिए इसे, सरस्वती और गंगा। बताइए सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार वर्णन हुआ है। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19 या 21? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 पुराण है अपने पास टोटल। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोध गया, कुशीनगर या कपिलवस्तु? तो महात्मा बुद्ध आपका महापरिनिर्माण आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। आपका क्या बच जा रहा है? एक बोध गया बच रहा है, यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। सप्तकर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सांची, नालंदा, राजगिरी या पावापुरी? तो ये गुफा आपको मिलेगी राजगृह में, राजगिरी लिखा गया, इसको राजगृह कर लीजिएगा, राजगृह पे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के शासनकाल पे। हीनयान और महायान दो शाखा है और डेट का बात करेंगे तो 78 AD ये टाइम था। राजा कनिष्क कुषाण वंश का शासन था। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध, जैन, गीता या वेदांत? ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। क्षणिकवाद का सिद्धांत पूछता है, क्षणिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन, नागसेन, आनंद या अश्वघोष? तो शून्यता का प्रतिपादन किया था नागार्जुन। इनको सेकंड बुद्धा भी बोला जाता है और बहुत विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, इनको याद रखिएगा। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वो है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म? तो उस समय जो था, और ये तीन जो थे वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से संबंधित। देखिए अगर त्रिरत्न पूछता है ना, तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है, लेकिन इस बार देखिए आपका ये अलग से नाम जो है
आपका बाहर कर दिया है। तो ये किस में मिलेगा आपको? जैन धर्म में मिलेगा। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? लोकायत धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या वैष्णव धर्म? तो स्यादवाद का सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म में। अब इसको एक चीज ध्यान रखिएगा, स्यादवाद वो सिद्धांत है जो आपको बोलता है कि ज्ञान आपका जो है ना वो पूर्ण नहीं है, अलग अलग एंगल, अलग अलग कोणों से दिखने से ज्ञान की जो है भर भर के और ज्यादा प्राप्ति होती है। बराबर की गुफाएं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? आजीवक ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने? तो ये है आपका आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय आपका जैन संप्रदाय के समय पे ही थे, जो मतलब लक के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, जो होगा वो होगा, इस टाइप से था। तो इसके बारे में जरूर देखिएगा। आजीवक संप्रदाय का नाम जो संस्थापक है उसका नाम पूछता है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किसने बनाया था पाटलिपुत्र को राजधानी? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या कनिष्क? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उदयन। हर्यक वंश के उदयन थे, इन्होंने इसका नाम किया था, मतलब इसको राजधानी बनाया था, अजातशत्रु के पुत्र। 16 महाजनपद की सूची किसमें उपलब्ध है? महाभारत, अगुंतर निकाय, छांदोग्य उपनिषद या संयुक्त निकाय में? तो ये भी इजी क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर बी, अगुंतर निकाय पे आपको देखने को ये मिलेगा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? जैसे कि हमने अभी ही देख लिया, मौर्य, हर्यक, नंद या गुप्त। तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश। निम्नलिखित मगध राजा राजवंशों के क्रम अनुसार व्यवस्थित करें, मतलब पहले कौन आया था और बाद में कौन आया था? नंद, थुंग, मौर्य या हर्यक? तो हम लोग का शुरुआत जो है, शुरुआत होगा आपका कहाँ से? हर्यक डायनेस्टी से। ये तो चौथा वाला आपका पहले नंबर पे आएगा, मतलब आपका 4, 1, 3, 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही आंसर। देखिए व्यापम, ये सॉरी आपका सीजी प्यून जो है, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिलेंगे। आपको वन लाइनर क्वेश्चन अच्छे खासे देखने मिलेंगे, कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, ये फैक्ट है। ठीक, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके जानी है, और ये स्पेशली प्यून के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो देखने को यहाँ पे मिलेंगे। हम लोग जब सीजीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे ना, वहां पे आपको मैं हार्डनेस दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी इस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य था एक जीवक, वो किसके दरबार से संबंधित है? बिंबिसार, चंद्रप्रद्युत, प्रसेनजीत या उदयन? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार ने भेजा भी था गौतम बुद्ध के पास जीवक को। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त या देवगुप्त? तो सबको पता होना चाहिए वैसे, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णुगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो कौटिल्य के आपके अर्थशास्त्र में, हम लोग को अर्थशास्त्र से आर्थिक मत समझ लीजिएगा, राजनीतिक नीतियां के बारे में बोला गया है। आपका ये चर्चा में भी रहा था, इसको ध्यान रखिएगा। एक सिफारिश किया गया कि इंडियन आर्मी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ऐड किया जाए, मतलब उसके जो को करिकुलम एक्टिविटी और जो पढ़ाई लिखाई वाला रहता है वहाँ पे। अभी सिफारिश है, ऐड नहीं हुआ है, तो चर्चा में था ये। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगीर? बताइए। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। देखिए 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, और चारों का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अशोक का अपना शिलालेख में समानता किस नाम से उल्लेख हुआ है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी? तो अशोक का जो नाम हम लोग को उसके शिलालेख में मिलता है, वो मिलता है प्रियदर्शी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनके जो पिताजी थे, जो कि पिताजी की पिताजी मौर्य, उनका नाम जो है शिलालेखों में मिलता है सेंट्रोकोटस। सेंट्रोकोटस, तो ये एक नाम पूछता है आपका, सेंट्रोकोटस से किस राजा को जाना जाता है? कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है? 13वां शिलालेख, रुममदेई स्तंभ लेख, हेनस्वांग का विवरण द्वारा या प्रथम लघु शिलालेख? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 13वां शिलालेख से हम लोग को ज्ञान होता है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या हेमू? बताइए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया हुआ था।
और इसकी एक किताब है मेगस्थनीज की, आपको ध्यान हो तो। किताब का नाम है आपका इंडिका। ठीक, आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सातवाहन, शक, कुषाण या पार्थियन? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क या समुद्रगुप्त? तो नेपोलियन कहा जाता है आपके गुप्त वंश के समुद्रगुप्त को। उल्टा होना चाहिए था, नेपोलियन को हम लोग वहाँ का समुद्रगुप्त बोल सकते थे क्योंकि समुद्रगुप्त पहले थे। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति की आप मानेंगे तो समुद्रगुप्त ने आज तक एक भी लड़ाइयाँ नहीं हारी थी। किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि स्कंदगुप्त ने हुडो को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भीतरी स्तंभ लेख। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल, गौतम, नागार्जुन और चारवाक? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कपिल का। गौतम जो है इनका संबंध आपको न्याय से मिलेगा, न्याय दर्शन। ठीक। नागार्जुन ये हमने देखा था शून्यता का उत्पादन करने वाले, प्रतिपादन करने वाले नागार्जुन थे। चारवाक दर्शन आपको पता है, जब तक जियो सुख से जियो। तो ये है। और ये ध्यान रखिएगा इंडियन, जिसमें हम लोग जो है इंडियन हिस्ट्री वाले पोर्शन को बहुत अच्छे और डिटेल से देख रहे हैं। कोशिश करेंगे और पोर्शन आएंगे जिसमें हम लोग संविधान को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे संविधान का हमने एक 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू डाला हुआ है, आप चाहे तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या परिमल गुप्त? तो हर्ष चरित्र आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? अजंता, एलिफेंटा, एलोरा या काले? काले कुछ गलत ऑप्शन हो गया, लेकिन अजंता, एलिफेंटा और एलोरा, ये तीन में से आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एलोरा हो जाएगा। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक में किसकी किसकी प्रतिमाएं हैं? बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बौद्ध मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। बौद्ध के अतिरिक्त आपको जो है शैव मिलेंगे, तो यानी कि 1-3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक और कृष्ण देव राय? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव वर्मन। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में दिवकृत प्राय क्या है? अष्टभुजा, षडभुजा, चतुर्भुजा या द्विभुजा? सही आंसर है इसका चतुर्भुज। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई, पुदुकोट्टे, श्रीरंगम या तंजावुर? ऑप्शन नंबर ए, मदुराई इसका सही आंसर है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? अश्वघोष, विशाख दत्त, कालिदास या भास? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। याद रखिएगा, विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है? एक बार आप ऑप्शन पढ़ के देखिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका पृथ्वीराज तृतीय। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान जिनको हम लोग जानते हैं वो पृथ्वीराज तृतीय थे। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चौल? तो ये है आपका सही आंसर, पहले देख लेते हैं। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, चौल। चोल वंश जो थे इसका हिस्सा नहीं था। और ये किसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं? कन्नौज पे आक्रमण और कन्नौज पे कब्जा करने के लिए जो आक्रमण हुआ था, त्रिकोणात्मक संघर्ष बोलते हैं, ये तीनों लड़े थे। शाहनामा का लेखक उतनी, फिरोजदोशी, अलबरूनी या बर्नी? सही आंसर हो जाएगा आपका फिरदौशी।
फिरदौसी होगा इसका सही आंसर। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या यलदौज? कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो गए हैं, इसको इग्नोर करिएगा। इसका सही आंसर है आपका बख्तियार खिलजी। इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है आपको। बनवाने वाले तो आपको पता है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस करने वाला यही व्यक्ति है, बख्तियार खिलजी। ठीक, बनवाने वाले तो आपको कुमार गुप्त थे, गुप्त वंश के। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या बलबन? तो पहला शासक बोला है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पहला शासक था। घोड़े से गिर के इसकी मौत हुई थी, ऐसा बोला जाता है। वो लोग खेल रहे थे उस टाइम में, घोड़े से गिर के इनकी मौत हुई थी, ये भी पूछता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि घोड़ा किसका था ये नहीं बताया गया है, इसको कभी चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? आगरा, लाहौर, बदायूं या दिल्ली? देखिए, इल्तुतमिश की राजधानी, पहले राजधानी जो थी गुलाम वंश की वो लाहौर थी। फिर इल्तुतमिश ने क्या किया, राजधानी जो है लाहौर से ट्रांसफर करके कहाँ लेके आ गया? दिल्ली। इस वजह से इसको बोला जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? खासुल खान, इशुगई, तिमुचिन और उगदी? तो इसका सही नाम था आपका तिमुचिन। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या अरबों का? ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का इनका हाथ था। ठीक है, नोबल चालीसा बनाया गया था 40 लोगों का ग्रुप, तो सबसे प्रमुख भूमिका तो इन्होंने ही निभाई थी रजिया बेगम को हटाने में। और वो चीज़ आपको पता है कि पहली महिला मुस्लिम शासिका ये थी। एक और बता देता हूँ आपको मैं, पहली महिला भारतीय शासिका अगर आपसे पूछेगा तो वो थी काकतीय वंश की रुद्रमा देवी। ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा, पूछता है आपसे रुद्रमा देवी कौन से वंश की थी? काकतीय वंश। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र प्रताप, रुद्रदेव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका रामचंद्र देव। अगला, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने को ही किससे संबंधित है? मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, अकबर या अलाउद्दीन? ये है आपका ऑप्शन नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन इसके फेवर में कुछ नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद, कलिंजर, कन्नौज या लाहौर? तो दिल्ली से याद रखिएगा, दिल्ली से डी, दौलताबाद। ठीक, ये कोशिश किया था बहुत सारा चीज करने का, लेकिन कुछ भी इसके फेवर में नहीं रहा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? खिलजी, लोधी, दाश या तुगलक वंश? तो ये है आपका तुगलक वंश। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। बहुत सारे काम करवाया था ये, नहर, फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद आपने सुना होगा, फिरोज शाह कोटला आपने सुना होगा, ये सारे काम किसने करवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपने प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? एक ही राजा है, वह है मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही विद्वान राजा था, एबलिस्ट बोल सकते हैं, लेकिन जो करने का कोशिश किया परिस्थिति इसकी हमेशा विपरीत थी। ठीक है, तो दिल्ली से दौलताबाद लेके जा रहा था, उस टाइम पे विद्रोह हो गया, तो खत्म, वापस आना पड़ गया, बहुत सारी चीजें। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी, सैयद, तुगलक या खिलजी? तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश के आखिरी राजा को खत्म करके सैयद वंश का स्थापना हुआ। निम्नलिखित सुल्तान शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोधी? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी, लोधी। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजय राव, हरिहर द्वितीय, हरिहर और बुक्का और बुक्का द्वितीय ने?
तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का। अष्टदिग्गज किस राज से संबंधित है? शिवाजी, कृष्णदेवराय, राजेंद्र प्रथम या यशोधवर्मन? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 कवि थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है। तेलुगु कवि थे। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? कोंकणी, मलयालम, तमिल या तेलुगु? तो इसका तो हमने अभी जिक्र कर लिया, तेलुगु। अष्टदिग्गज है ना। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? पानीपत, खानवा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध या तालीकोटा का युद्ध? तो यहाँ पे हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर वर्सेस आपका डेक्कन के सुल्तान लड़े थे इस पे। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेवराय या सालुत नरसिंह? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम। हदीस है क्या है? इल्तुतमिश का कानून, बंदोबस्त कानून, मनसबदार या इनमें से कोई नहीं? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मनसबदार। निम्नलिखित में से किसने टंका नामक एक चांदी का सिक्का चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन? बलबन। ये आपका ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। ठीक है, दो चीजें इसने चलाया था, एक था आपका टंका, एक था आपका जीतल। जीतल और टंका, ये सिल्वर था और ये आपका ब्रॉन्ज था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक? तो ये करवाने वाले थे आपके ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा, हजार सितन, ये सब आपका अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो देख लीजिए, इसको समझ में आ जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था, इल्तुतमिश ने कुछ और मंजिलें उसमें ऐड करवाई, बाद में टूट गया था तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिनोवेट करवाया। अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अमीर खुसरो ने किस के विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई? व्रज भाषा, अवधी खड़ी बोली या भोजपुरी? तो खड़ी बोली इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। अमीर खुसरो, तानसेन, अकबर या बैरम खां? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपने पद्मावत देखा है तो आप गेस कर पाएंगे, जौहर प्रथा। रामानुजनाचार्य के आचार्य के अनुयायियों को क्या कहते थे? शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी या अवधूत? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य के बारे में जरूर पढ़िएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद स्टैचू ऑफ इक्विटी इनके नाम के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर देखिएगा, करंट अफेयर में हमने कवर किया है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव, शैव, बौद्ध या सूफी? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव संप्रदाय से। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, व्यागराज या वल्लभाचार्य? ऑप्शन से दिख रहा है नागार्जुन। ठीक, ये तो आपके कनिष्क के टाइम पे थे। 12 मासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जैसी या रस खान? इसका सही आंसर आपका मलिक मोहम्मद जैसी। अगला, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या शेर शाह सूरी? इब्राहिम लोदी इसका सही आंसर है। दूसरी लड़ाई में राणा सांगा को हराया गया था। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा, राणा प्रताप, हेमू, राणा सांगा या अलाउद्दीन खिलजी? तो खानवा का युद्ध में राणा सांगा, जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरा युद्ध यही था आपका, ऑप्शन नंबर सी, राणा सांगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, दिल्ली, कलिंजर या सोनारगांव? तो सासाराम में मकबरा है, बिहार के, बहुत फेमस है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 56, 1756, 1576, 1556, 1576? बताइए।
हल्दी घाटी का युद्ध जो है आपका 1576 में हुआ था। 18 जून अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? भलोल लोधी, शेर शाह, हुमायूं या अकबर? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, अकबर। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? सैन्य अभियान, भू राजस्व, हार परिहास या चित्रकला? सही आंसर है आपका भू राजस्व। टोडरमल, आपने कल्याण साय के बारे में जरूर पढ़ा होगा। कल्याण साय जो है टोडरमल का बोला जाता है कि टोडरमल से सीखा हुआ था, है ना, भू राजस्व। लेकिन उल्टा भी हो सकता है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा उस समय कौन था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह? तो उस समय थे अकबर। आगे चलते हैं। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपने पराकाष्ठा पर पहुंची, मतलब सर्वोच्च पर पहुंची? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। सब जानते हैं इनके बारे में। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या इब्राहिम लोदी? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने करवाया है। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन या भुजा? ये है औरंगजेब का भाई दारा शिकोह। ठीक है, इनको फिर मार दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? डच, फ्रांसिस, डेनिस या पुर्तगालियों से? तो ये इन्होंने लिया था पुर्तगालियों से। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन अगर आपका पूछता है कि आपका यूरोपियन द्वारा कब्जा किया गया पहला क्षेत्र कौन सा है, कब्जा ना, तो 1510 में इन्होंने सबसे पहले गोवा को कब्जा किया था। और आखिरी टेरिटरी भी यही है जो इन्होंने छोड़ा। तो ऐसा करके आप याद रख सकते हैं इसे। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बुंदेल, चिंसूरा, हुगली या श्रीरामपुर? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका चिंसूरा, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या असम? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, एमहर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव या विलियम बेंटिक? चलिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। कोशिश करिए नाम क्या क्या लॉर्ड ना लगाए, कुछ बड़ी उपलब्धि नहीं की है इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम? तो 1857 तो होना ही नहीं है ना। तो इसका जो सही है, कौन सा युद्ध है जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को? बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ से इन लोग बंगाल में घुसे और बैटल ऑफ बक्सर से तो पूरा भारत ही कब्जे पे ले लिया। तो ये आपको पता है 1757 में हुआ था बक्सर, 1764 में हुआ था, और इसी से संबंधित एक है आपका इलाहाबाद की संधि 1765 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय? यह आपका शाह आलम द्वितीय यही था उस समय। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर, पटियाला होना था इसको, लाहौर और कपूरथला? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? सहसुजा से, सहगुजा है, इसको सहसुजा करिएगा, जामा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सहसुजा। गुजा लिखा है, इसको सुजा करिएगा। अगला, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की? सुबोध बनर्जी, बीपी वाडिया, लाला लाजपत राय या भारत भूषण पांडे? बताइए। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, बीपी वाडिया, इन्होंने की। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी?
कोलकाता, सूरत, राजकोट या साबरमती। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजकोट। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? पटना, कोलकाता, लखनऊ और चेन्नई। तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य नरेंद्र देव, शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस जी बने थे पट्टाभी श्रीधर मैया को हरा के। अपनी इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले या एमपी पिल्लाई। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले। करजन विली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने लंदन में की थी। करजन विली कौन थे? भारत सचिव के सलाहकार, कानूनी सदस्य या गवर्नर जनरल। ये थे हमारे ऑप्शन नंबर ए, भारत सचिव। यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरणा कौन थे? राम तनु लाहिरी, हेनरी विवियन डेरोजियो, रसिक कुमार मलिक या प्यारे चंद्र मित्रा। तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी, हेनरी विवियन डेरोजियो। इनका नाम बहुत फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा। लोगों को मोटिवेट करते थे ये ओपन माइंडेड से सोचने के लिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, परमानंद या गांधी जी। तो आर्य समाज के संस्थापक आप सभी को पता ही है, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल आपने पढ़ा होगा, डीएवी, यही है संस्थापक इसके। अगला, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे, वह किस आधुनिक राज्य से संबंधित थे? आज के डेट में कौन सा आधुनिक राज्य है वो? बिहार, झारखंड, राजस्थान या उत्तराखंड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। डच सबसे पहले वर्तमान उड़ीसा में किस स्थान पर बसे? कोलकाता, चिंसुरा, पिपली, बालासोर। तो ये बसे थे आपकी पिपली पे, ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? राज मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान डुप्लेक्स द्वारा समर्थन किया गया था? क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, अनवर उद दीन या चंदा साहब। ये चार लोग थे, किसे किसे समर्थन दिया गया था बताइए। चलिए देख लेते हैं किसे किसे समर्थन दिया गया था। समर्थन दिया गया था आपका ये नासिर जंग को और मुजफ्फर जंग को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक और दो यहाँ है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटना को क्रमांक के रूप में व्यवस्थित कीजिए। एक्सला चापेल की संधि, पेरिस की संधि, दूसरा कर्नाटक युद्ध, वांडी वाश का युद्ध। चलिए कर लिया आपने अभी तक। एक्सला चापेल की संधि ये 17 हुआ था, आपका हुआ था 1748 में। पेरिस की संधि आपको मिलेगा 1763। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 और 1760 में वांडीवाश। ये वांडीवाश का युद्ध याद रखिएगा, इसने फ्रांस को जो है इंडिया से बाहर किया था, वांडीवाश का युद्ध। तो देख लीजिए इसके आधार पे क्या मिल रहा है आपको, 1-3-4-2 आपका आंसर हो जा रहा है, ठीक है। मतलब ये रहा। तो ये था हम लोग का 100 क्वेश्चन इंडियन जीएस में हमने हिस्ट्री को कवर किया, ठीक। अब आपको बताना है आपके 100 में से कितने बन रहे हैं। और कुछ वीडियोस है, उसका मैं लिंक आपको स्क्रीन में दे दूंगा, आप इसे भी जरूर देखिएगा। कोशिश करेंगे कल और अच्छे क्वेश्चंस करें हम लोग, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।